अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास लेक्चर है फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो चैप्टर है द यूनाइटेड नेशंस नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 आपका ये। और बेटा इसके हम MCQ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में ये आ रहा है कि एवरी ईयर UN डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश। बेटा ये आपको आंसर अपनी बुक के थर्ड पेज पर, जहाँ पे चैप्टर शुरू मतलब जो चैप्टर का जो थर्ड पेज है उस पर आपको आंसर मिल जाएगा स्टार्टिंग के ही 2 पैराग्राफ में, कि ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक। UN वॉज बॉर्न इन, बेटा इसका जो ऑफिशियल हमारे पास आंसर था ये अप्रैल 1945 में हुआ था। ठीक। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ मेड ऑफ डैश परमानेंट एंड डैश टेम्प्ररी। अब देखो हमारे पास बेटा हमको पता है कि UK, USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये 5 परमानेंट हैं। मतलब स्टार्टिंग वाली ब्लैंक में लाजमी 5 आएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग की ब्लैंक की बात करें बेटा, हम इत्तफाक ऐसा है कि हमारे पास चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें से पहले वाले में 5 आ रहा है। और ये अगर हम नोट करें तो बेटा ऑब्वियस सी बात है और कोई तुक बनेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी 5 परमानेंट है और 10 टेम्प्ररी होते हैं। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। डैश इज़ अ फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है हमारे पास जो बच्चों के लिए काम करती है। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन, ये पूरा जो कल्चर वगैरह का होता है साइंस एंड कल्चर एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये है हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन के लिए ये आ रहा है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज़ यूनिसेफ। ऑल राइट। अगला है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO इज़ अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। ये बेटा सेक्रेटरी जनरल के बारे में आपको बताया गया था कि ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो टॉप का ऑफिसर होता है UNO का, ये उससे बनाया जाता है। कह रहे हैं कि इसको अपॉइंट किया जाता है कितने अरसे के लिए, ही इज़ अपॉइंटेड फॉर 5 years। The Security Council has 5 permanent members which are USA, Britain, France, Russia and Dash। कि ये हमारे पास जो है भाई 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ चाइना। UN ट्राइज टू रिमूव पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड डैश। कि UN क्या करने की कोशिश करती है, इनको रिमूव करने की कोशिश करती है। अच्छा, इस वाले में मैंने MCQs में अक्सर को नोट किया है स्टूडेंट्स से, वो क्या करते हैं, वो इसको मार्क कर देते हैं। बेटा अगर आप अपनी बुक के सेकंड पेज के मतलब चैप्टर के इस चैप्टर के जो सेकंड पेज है, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो इसका आंसर इनजस्टिस लिखा हुआ है। ठीक है, देखो UNO का मकसद है टू स्टॉप वॉर, टू प्रिवेंट वॉर। ठीक है ना ये, लेकिन इन चीज़ों को हटाना भी इसकी जिम्मेदारी है। द मेन एम ऑफ UNO इज़ टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम। अब देखो वही वाली बात जो मैं भी ऊपर डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर क्या आएगा, वॉर आएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। द एब्रीविएशन ऑफ यूनेस्को। मेरे बच्चों देखो ये चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें आपको लाजमी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, इसका आंसर हमारे पास D वाला है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा आपको मतलब कि चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। देखो अगर हम नोट करें तो बेटा हमारे पास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, कन्फ्यूज़ मत होना, ध्यान देना। द वॉर कैन बी प्रिवेंटेड बाई रिमूविंग एज मैनी कॉजेज फॉर डैश इज़ पॉसिबल। एज मैनी कॉजेज फॉर हमारे पास आएगा डिसकॉन्टेंट, मतलब कि द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। वहाँ पर जब एक जगह पर लोग सेटिस्फाइड ही नहीं हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि वो गलत काम करना शुरू कर दें, क्राइम्स करना शुरू कर दें। लिहाजा अगर वॉर को रोकना है किसी जगह पर तो सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा। ठीक। WHO डील्स इन डैश मैटर ऑफ द वर्ल्ड, इन द हेल्थ मैटर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। इन द स्प्रिंग ऑफ डैश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कमिंग टू एन एंड। कि भाई स्प्रिंग बहार जो थी, मतलब कि इस ईयर की बहार थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी एंडिंग की तरफ जा रही थी। बेटा इट वॉज 1945। सही। नेक्स्ट है हमारे पास द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ब्रॉट मिजरी टू द होल। भाई एक बात बताओ, जो वर्ल्ड वॉर है तो मिजरी मतलब कि जो परेशानियाँ जो तकलीफ़ वगैरह पहुँची होगी, ऑब्वियस सी बात है वो वर्ल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ कंट्री या टाउन एक शहर में तो नहीं होगी ना, बल्कि उसका पूरा इम्पैक्ट किससे पड़ा होगा, वर्ल्ड पर। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द UNO इज़ इन, ये हमारे पास एज एन इंफॉर्मेशन के तौर पर मौजूद है कि जिसका जो हमारे पास हेड क्वार्टर है वो कहाँ मौजूद है बेटा, न्यूयॉर्क में है हमारे पास। द UNO डील्स विद डैश दैट माइट लीड टू वॉर अमंग नेशंस। के UNO इन चीज़ों के साथ डील करती है जो कि हो सकता है कि दो कौमों के बीच में जंग का सबब बने। एंड दिस वन इज़ डिस्प्यूट्स, के जो मामला ख़राब होते हैं जिसके ऊपर उनकी प्रॉपर्ली नहीं बन पाती, इसको डील करना UN का काम है। जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ आर मोर और लेस डैश इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जो नॉर्मल कंडीशन इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको कह रहे हैं कि कहते हैं ना आर मोर और लेस, इट मीन्स कि ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कंडीशन है,
मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, अट्रैक्टिव, क्यूरियस। मेरे बच्चों हमारे पास सिर्फ एक आंसर है, वो है अनसेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। अगला है हमारे पास प्रिवेंटिंग अ वॉर इज़, अब मेरे बच्चों ऑप्शन देखते हैं। पॉसिबल, ठीक है भाई पॉसिबल है। ईजी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकता, आप रोक सकते हो। लेकिन लिखा हुआ डिफ़िकल्ट, देखो हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन बेटा इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है, डिफ़िकल्ट। मतलब कि डिफ़िकल्ट ये बता रहा है कि पॉसिबल है लेकिन ये मुश्किल काम भी है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज डैश फॉर द ऑपरेशन ऑफ वाटरवेज इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बेटा हमारे पास इस चैप्टर में जो मौजूद है वो बताया गया था कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर ऑफ एशियन एक्सपर्ट्स, ये इनके लिए किया गया था, एशियन एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि वो उन फॉरेन कंट्रीज़ में जाके विज़िट कर सकें, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनकी जो एडवांसमेंट वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह की चीज़ों में आ चुकी है, और उसको बाद में अपने मुल्क में आके अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, एशियन एक्सपर्ट्स जो गए थे बेटा, उन्होंने क्या विज़िट किया था, दे विजिटेड शिप यार्ड्स एंड वाटरवेज, और वहाँ पर आके काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे भाई ये, कि वहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। द एशियंस सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स, एंड एशियंस ने न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स कहाँ देखी बेटा, इट वॉज इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप कि बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।